अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। पंजाब के एस्पायरेंट्स के लिए एक खुशखबरी है कि पैरा ने अगेन जॉब्स अनाउंस की हैं दो कैडर्स में। एक है इन्फोर्समेंट ऑफिसर 14 स्केल की सीट है और एक है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि 11 स्केल की सीट है। इससे पहले भी ये सीटें आई थी और उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी जारी है। उसके साथ साथ ये अगेन सीटें आ गई हैं और अब इनकी दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी। ये डिपार्टमेंट बनता है पैरा, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन सीटों पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, फिजिकल मेजरमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट में कैसे पास हो सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम अगेन लिखें तो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पैरा भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो सीटें दो तरह की आई हैं। पहला जो कैडर है सीटों का, जो पहली सीट है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ईओ शॉर्ट में लिखेंगे। 14 स्केल की सीट है और चूंकि ये बेल्ट फोर्सेस हैं तो यहां पर इनको स्पेशल पैरा अलाउंस भी मिलेगा, तो इस लिहाज से एक अच्छी सीट है कि टोटल 36 वैकेंसीज इसकी अनाउंस हुई हैं। दूसरी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट। ये 11वां स्केल है। टोटल सीटें यहां पर ज्यादा हैं, ये 99 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो दोनों सीटें ही इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों सीटों पर एप्लीकेबल हैं क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट की स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप दोनों सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास सेकंड डिवीजन होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं क्योंकि ये फोर्सेस की जॉब है तो फिजिकल मेजरमेंट्स मैटर करती हैं। दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले मेल के लिए बात करें, मेल का BMI 27 डिमांड किया गया है। 27 का मतलब यह है कि एक हेल्दी ह्यूमन जिसका वेट उसकी हाइट के मुताबिक है, उससे बस थोड़ा सा ये वेट ज्यादा यहां पे डिमांड किया गया है। तो BMI 27 तक चलेगा। आइडियल वाले दी बेस्ट है लेकिन 27 तक चलेगा। हाइट मेल के लिए जो डिमांड की गई है वो 170 सेंटीमीटर है विदाउट शूज, यानी कि नंगे पैर जो है वो हाइट की मेजरमेंट होती है। इसके बाद एक टेस्ट होगा, दैट इज अबाउट रनिंग, 1 मील रनिंग। तो 1 मील दौड़ना होगा और उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा ईओस को वो 9 मिनट्स होगा, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए 8 मिनट का टाइम होगा। 8 मिनट में 1 मील की रनिंग करनी होगी। मेजरमेंट नॉन एक्सपेंडेड 34 और एक्सपेंडेड पर 36 है, ये दोनों जगहों पर सेम मेजरमेंट है। फिर मिनिमम 2 इंचेस एक्सपेंशन इज मैंडेटरी, ये कम से कम 2 इंचेस की जो एक्सपेंशन है वो रिक्वायरमेंट में शामिल की गई है। ये थी मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो BMI वहां पर भी 27 मांगा गया है। हाइट कुछ कम मांगी गई है, मेल के लिए अगर 170 है तो फीमेल के लिए 160। रनिंग में फीमेल को रिलैक्सेशन दी गई है, 14 मिनट्स में 1 मील रनिंग करनी है ईओ पे अप्लाई करने के लिए करने वाली फीमेल्स ने, और 12 मिनट में रनिंग करनी है IO यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट पर अप्लाई करने वाली फीमेल्स ने। चेस्ट मेजरमेंट यहां पर नहीं है, जबकि आई साइड की डिमांड मेल और फीमेल दोनों के लिए है 6x6 विद ग्लासेस, यानी कि रूटीन में भी अगर ग्लासेस के बगैर 6x6 है वेल एंड गुड, और अगर ग्लासेस लगे हुए हैं तब भी 6x6 होगी तो चल जाएगी। कलर ब्लाइंड इज नॉट एलिजिबल, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज की रिक्वायरमेंट, एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 22 से 32 साल है, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए 22 से 28 साल है और इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। इन सीटों पर कौन अप्लाई कर सकता है? वो तमाम लोग जिनका डोमिसाइल पंजाब का बना है वो इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन बेस्ड सीटें हैं तो डिवीजन में जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर पोस्टिंग भी की जाएगी। जो पोस्टिंग प्लेस होगी वो आपके डिवीजन के अकॉर्डिंग होगी। अब हम देखते हैं सीटों की डिटेल। तो टोटल 10 डिवीजन हैं पंजाब की। पहली डिवीजन बहावलपुर, बहावलपुर में
ईओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कोई सीट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5 सीटें हैं। डीजी खान और फैसलाबाद में भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीटें नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है। मैं अगेन बताता चलूं कि क्वालिफिकेशन सेम है, ऑलमोस्ट फिजिकल मेजरमेंट्स भी सेम है, बस रनिंग के टेस्ट का डिफरेंस है, तो इसलिए आप दोनों सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके इलाके में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। गुजरावाला, इसमें ईओ की 4 सीटें, आईओ की 9 सीटें हैं। गुजरात में ईओ की 1 सीट है, लाहौर में भी ईओ की 1 सीट है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गुजरात में 14 सीटें, लाहौर में 15 सीटें हैं। मुल्तान डिवीजन में 2 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और 7 सीटें आईओ की। अब यहां पर मैं एक बात पॉइंट आउट करता चलूं कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये सीटें डिवीजन बेस्ड हैं। आप ये मत सोचिएगा कि साहिवाल में सीट है तो पाकिस्तान वाले अप्लाई नहीं कर सकते। साहिवाल डिवीजन की सीट है तो पाकिस्तान, उकाड़ा, साहिवाल तीनों जिलों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाहौर की सीटें हैं तो उसमें कसूर, लाहौर, ननकाना साहब और शेखुपुरा, यानी कि आप अपनी डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सीटें पिंडी में है, जहां पर 28 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और 29 सीटें हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। मुल्तान में 2 सीटें ईओ की हैं, 7 आईओ की हैं। साहिवाल में और सरगोदा में जस्ट 5-5 सीटें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर की यहां पर सीटें नहीं है। तो टोटल 5 डिविजन्स ऐसे हैं जहां पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीटें हैं और 10 डिविजन्स ऐसे हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीटें हैं। तो ये टोटल अगर हम इनको करें तो ये 135 वैकेंसीज बनती हैं। आपका ये चांस यहां पे बन सकता है, तो आपको लाजमी तौर पर इन सीटों पर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एज रिलैक्सेशन। आप लोगों ने ऊपर एड में एज लिमिट देखी थी कि 22 से 32 साल ईओ के लिए है, 22 से 28 साल आईओ के लिए है। अब ये जो एज लिमिट्स जहां पे दी गई है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एज लिमिट जो लिखी होती है उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन यहां पर एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। नो रिलैक्सेशन इन एज, एजुकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तीनों चीजों में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी क्यों ना हो, तब भी आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो यहां पर नहीं मिलेगी। यहां पर रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं 1976 वाले, वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने अपना पोर्टल बनाना है jobs.punjab.gov.pk। वहां पर आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है, कंप्लीट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें शामिल होगी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में कुछ लोगों ने बीए, एमए, बीएससी, एमएससी की होती है, उसके लिए अलग से ऑप्शंस आ रहे होंगे, और कुछ ने 4 साल बीएस प्रोग्राम किया होता है, उनके लिए अलग से ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो वो यहां पर अप्लाई करेंगे। अगर वो यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे तो जो डिजिटल सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन है वो नहीं होगी और उनकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो सबसे पहले पोर्टल पे जाकर अकाउंट बनाना है और अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। फोर्थ पॉइंट, आपने अपना अकाउंट बना लिया। अब एप्लीकेंट क्या करेगा? वो अपने अकाउंट को फिल करेगा एप्लीकेशन की फॉर्म में, और एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर उसका फिल हो जाएगा, और अगेंस्ट द एडवर्टाइज पोजीशन ऑफ पैरा, क्योंकि जब वो अपनी डिवीजन की डिटेल ऐड करेगा तो उसकी वो ऐड हो जाएगा कि वो कितनी सीटों के अगेंस्ट अप्लाई कर रहा है। तो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, फोटो, CNIC, फ्रंट बैक, डोमिसाइल, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी बनवा लें, कुछ मुश्किल नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस, ये जहां पर भी वो डिमांड करें तो वहां पर ये लाजमी तौर पर पुट करना होता है, यहां पर ऊपर डिमांड नहीं किया गया। अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोजीशन, ये पॉइंट आपसे मुतल्लिका नहीं है ज्यादा। अथॉरिटी सीटें बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, जो उनकी अथॉरिटी होती है। छठा पॉइंट ये है कि ऐसे एप्लीकेंट जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उनको चालान इशू होगा, और उनको जिस तरह रोल नंबर स्लिप होती है उस तरह आइडेंटिफिकेशन स्लिप इशू होगी, और उनका फिजिकल टेस्ट होगा। चालान पहले पे करना है
और फिर फिजिकल टेस्ट में जाके अपीयर होना है। अब ये फिजिकल टेस्ट में अपीयर होने के लिए आइडेंटिफिकेशन स्लिप जरूरी है और आइडेंटिफिकेशन स्लिप के लिए चालान पे करना जरूरी है, जो कि आप PSID नंबर जो भी वहां पर आपके चालान पर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर वन बिल सर्विस का ये ऑप्शन है। अब देखें डिटेल से उन्होंने सारी चीजें समझा दी कि अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन करें, पेमेंट ऑप्शन में जाएं, पेमेंट सर्विस में जाएं, वन बिल सर्विस में जाएं, PSID एंटर करें और पेमेंट का वहां पर ऑप्शन आएगा, वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। PSID कहां पे लिखा होगा? इट कैन बी सीन इन सेव्ड जॉब्स सेक्शन ऑफ पंजाब जॉब पोर्टल। पोर्टल पर ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ये यहां पर आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपको स्लिप इशू हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन स्लिप, आप फिजिकल टेस्ट में जाकर अपीयर हो जाएंगे और यहां पर आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा अप्लाई करने का। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही, तो आप इस ईमेल पर या इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको इतनी जरूरत नहीं है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई। 20 जुलाई तक आप लोगों ने अप्लाई करना है। और एक बात याद रखें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो 2 MB से कम साइज के होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो कन्वर्टर होते हैं ऑनलाइन, वहां से आप इतने कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात सिलेबस की। आप फिजिकल टेस्ट में अपीयर होते हैं, वो आपका क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद रिटन टेस्ट होना है। अब रिटन टेस्ट के लिए ऐसे नहीं होगा कि वो फिजिकल टेस्ट के बाद आपको कहें कि आपको अब हम 2 महीने दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी 2 महीने नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में उन्होंने पहले लेवल का जो फिल्टर है वो लगा देना है, कैंडिडेट्स को उन्होंने फिल्टर ऑलरेडी कर लेना है। तो अब उनका आगे रिटन टेस्ट होना है, तो उनको फिर इतने वो ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे नहीं, तो उनका जो टेस्ट होगा वो फौरी तौर पर कंडक्ट होगा। अगर आधे कैंडिडेट भी रह जाते हैं तो आधे कैंडिडेट्स के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाना इनके लिए बहुत आसान होगा। तो रिटन टेस्ट जो है वो आपका इन टाइम हो जाना है। रिटन एग्जाम के लिए जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको ईमेल के थ्रू उस वक्त भेज देंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अब इस रिटन टेस्ट की करनी है तैयारी। रिटन टेस्ट की तैयारी में क्या चीजें शामिल होंगी? रिटन टेस्ट की तैयारी में आप लोगों का 1 पेपर का सिलेबस शामिल होगा, जिसमें स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा इंग्लिश को, पाकिस्तान स्टडीज को, इस्लामिक स्टडीज को और मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस। ये 5 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट कम या ज्यादा हो भी सकता है। पैरा से रेलेवेंट कोई स्पेसिफिक डिटेल जो है वो इसका हिस्सा बन सकती है, ये आप लोगों ने कवर करना होगा। कैंडिडेट्स ने जब अप्लाई करना है तो अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस अप्लाई करना है। ऐसा नहीं यूज करना कि जिसका आपको पासवर्ड याद ना हो या आपको ईमेल एड्रेस ही भूल जाता हो। सिम कार्ड जो है वो आपने वो यूज करना है, वो नंबर देना जो आपके अपने CNIC पे बना हो, मतलब फादर के या ब्रदर के CNIC नंबर वाला ना हो। तो इन तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अभी आप उसका अप्लाई कर दें इन टाइम, अब थोड़ा टाइम रहता है, तो एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि अगर आप आज ये वीडियो देखते हैं तो आज ही इन सीटों पर आप अप्लाई कर दें। ऑनलाइन अप्लाई होना और कोई भी मुश्किल नहीं है। इसके रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से नए सेशन का आगाज हो रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करके आप लोग अपने रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।